जय उत्तराखंड। आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। श्री बद्रीनाथ में वीआईपी का आने का सिलसिला लगातार जारी है। धाम में खिली धूप के बीच इंडियन क्रिकेट टीम के जाने माने खिलाड़ी सुरेश रैना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां बीकेटीसी प्रबंधन द्वारा क्रिकेटर सुरेश रैना का स्वागत किया गया। इस बीच श्रद्धालुओं में सुरेश रैना के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखी गई। हालांकि सुरेश रैना द्वारा हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया गया। हेमकुंड साहिब के कपाट बुधवार को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12:30 बजे अंतिम अरदास के बाद गुरुद्वारे से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सुखासन में स्थापित किया गया। इसके बाद बैंड धुनों और जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ दोपहर 1:30 बजे कपाट बंद हुए। इस दौरान करीब 2500 तीर्थयात्री मौजूद रहे। मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग एसबी जोशी द्वारा लगातार पदभार ग्रहण करने के बाद से ही विद्यालयों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा विद्यालयों में पठन पाठन की जानकारी जुटाई जा रही है। विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान मुख्यतः हम लोग पठन पाठन देख रहे हैं और साथ ही साथ विद्यालयों में कितने संसाधन हैं, लैब की व्यवस्था क्या है और पठन पाठन में पाठ्यक्रम की प्रगति क्या है, ये हम देखते हैं और उसके बाद टीचर्स को फीडबैक देते हैं कि आपने क्या क्या सुधार करना है। लगभग 15 विद्यालयों में मैंने निरीक्षण कर लिया है। वो निकटवर्ती विद्यालय भी हैं, कुछ दूरस्थ विद्यालय भी थे और कमियों में बहुत विशेष ऐसी कमी तो नहीं मिली है, लेकिन छात्र संख्या की समस्या ज़रूर है। हम लोगों के विद्यालयों में छात्र संख्या गिरावट की ओर है, तो इसके लिए सभी अध्यापकों को टीम भावना से कार्य करने के लिए कहा गया है और छात्र संख्या की गिरावट को रोकने के प्रयास करने के लिए, और ये कहा गया कि छात्र संख्या की गिरावट में रोक तभी आ सकती है जब हम शिक्षण अवधि और शिक्षण दिवसों का सर्वोत्तम उपयोग करें। खबर लक्सर से है, जहां देहात क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप के साथ साथ अब वायरल फीवर ने भी कोहराम मचा दिया है। हरिद्वार देहात के अधिकांश इलाकों में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अकेले लक्सर सीएचसी पर हर रोज सैकड़ों बुखार से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। टोटल 33 एराइजर पॉजिटिव केस आए थे, जिसके अंतर्गत हमने उनको फोन के माध्यम से, आशा के माध्यम से भी देखा गया है। एट प्रेजेंट जो एडमिशन है वो भी बहुत कम है। डेंगू के जितने भी केसेस आ रहे हैं वो आशा के माध्यम से, जैसे भी हमें किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में केसेस मिल रहे हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा संभावित केस बुखार के हैं, तो हम एक दिन वहाँ पर कैंप लगा के उसकी और नगर निगम के साथ या एसडीएम साहब के साथ उसमें लार्वा नष्ट करने की उसमें प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ अभी भी हमारे प्रतिदिन ओपीडी जो चल रही है यहाँ पे पर्चे कट रहे हैं, वो 200 से ऊपर ही जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर वायरल फीवर का ज़्यादा आ रहा है। मौसम के बदलने से वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लोग घबराने के कारण ज़्यादा अपनी जांच करा रहे हैं, जिससे वो नेगेटिव ही आ रही है। राज्य में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सरकार द्वारा शासन स्तर पर सभी राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी जांच की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य मुख्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने काशीपुर के अल्डीभट्ट राजकीय चिकित्सालय में पहुंचकर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को जांचा, साथ ही मरीजों को मिलने वाले चिकित्सा के बारे में जानकारी मिली। देखिए, काशीपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज निरीक्षण किया और यहाँ पे अच्छी खासी ओपीडी भी है और पहाड़ के पेशेंट्स को भी ये केटर कर रहा है। मैं पिछले हफ्ते थलीसैन गया था, तो ये भी बताया गया थलीसैन से भी पेशेंट्स आते हैं और गैरसैन वाले बेड से भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो प्लेन और पहाड़ दोनों से जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे इस फैसिलिटी द्वारा सेवाएं दी जा रही है। एक तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन की कमी बताई गई थी, तो मैंने अभी सीएमओ साहब को निर्देशित किया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उनकी जो है हफ्ते में 2 दिन की ड्यूटी यहाँ पे लगा दें, तो इमीडिएटली यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाएंगे। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जिसमें सभासद जसवीर कौर, सभासद गीता कुमाई ने पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर कुछ सभासदों के साथ मिलकर माल रोड पर स्थित मधुसूदन गर्ग की डिस्पेंसरी को तोड़े जाने के नाम पर बड़ा खेल खेलने का आरोप लगाया। सर, भ्रष्टाचार से भरा हुआ एजेंडा था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो होटल एसोसिएशन जो होटल के कमरे हैं उनका रेट बढ़ा दिया है, जो कि किसी से आपत्ति नहीं ली गई। सिर्फ 30 रुपये से सीधा 500 रुपये कर दिया, गाइड का 30 रुपये से 300 रुपये कर दिया, जो जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दूसरा, इन्होंने जो यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बहुत पुरानी 100 वर्ष पुरानी डिस्पेंसरी जो
पोस्ट ऑफिस के बगल में है, उसको भी बॉटल नेक की आड़ में उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु हमने उसका विरोध किया है। क्योंकि अगर आपको बॉटल नेक ही खोलना है तो आप गांधी चौक का खोलिए, सवाई होटल की वो गेट हटवाइए, वहाँ से जहाँ किंग रेड से लेकर वहाँ तक जाम लगता है उसको हटवाइए अगर आप में दम है तो। आप इस डिस्पेंसरी को तोड़ के क्या खेल खेल रहे हैं और किसके लिए आप फ़ायदा किस होटल वाले को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने जनता के धन का दुरुपयोग करके जड़ी पानी के अंदर क्या क्या जगह बनवा दी, नगर पालिका का पैसे का दुरुपयोग करके इन्होंने वहाँ पर जो शासन से पैसा आया था गौशाला वो बना दी, उसके ऊपर कमरे बना दिए, वो सील हो गए। यहाँ सनातन धर्म को आज ये पार्किंग देने जा रहे हैं, 4 करोड़ रुपया लगाकर सनातन धर्म को क्यों देने जा रहे हैं भाई? उससे क्या बनता है? पार्किंग आपने बनाई, 4 करोड़ रुपए लगाए आपने नगर पालिका ने, तो आप इसके पीछे क्या राज है कि आप वो सनातन धर्म को देने जा रहे हैं? इस आप देखिए उसमें उन्होंने प्रस्ताव में यहाँ तक ये लिखना नहीं उचित समझा कि वो एक क्लिनिक है। हमें भी गुमराह किया गया ये कह के कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, जबकि वो टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे मेरे वार्ड के अंदर है। जब पूछा गया यहाँ पे तो ये पता चला कि आप एक क्लिनिक को ध्वस्त करना चाह रहे हैं बोतल नेक के नाम पे। आप बताइए, पूरे शहर में कोविड जब आया था तो कहीं पे भी डिस्पेंसरियाँ नहीं थी, सिविल हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन गया था। आज जब बार बार पिछले कई वर्षों से मैं अपने वार्ड में डिस्पेंसरी की मांग करती थी, मुझे बताया जाता था कि मैडम आप जगह देख लो, जगह नहीं है, आप जगह देख लो, जगह नहीं है। आज जब एक बनी बनाई एक हमारे पास चिकित्सालय के रूप में डॉक्टर मधुसूदन गर का क्लिनिक है, तो उसे तोड़ना कहाँ का उचित है? बार बार चीज़ों का ध्वस्तीकरण करके और फिर कुछ अन्य लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब ऐसी नीति पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपनाई जाती है तो बड़ा ही शर्मसार होना पड़ता है पूरी बोर्ड को। क्योंकि इसका लाभ, जो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा शहर में, और बावजूद विरोध करने के बाद जब सारे सभासदों ने इसमें साथ भी दिया हमारा कि हाँ वहाँ पे डिस्पेंसरी ही चलनी चाहिए, पालिका अध्यक्ष का फिर ये कहना था कि नहीं वो तो टूटेगी। तो आप इतने तानाशाह हो गए हैं, आपने पूरा शहर बर्बाद कर दिया, आपने लोगों को उजाड़ दिया, आपने बिना एनओसी लिए, आज बायोमीथेन वाला ही देख लीजिए आप, पॉल्यूशन कंट्रोल की एनओसी नहीं आ रखी है, बावजूद उसके आप उस पर करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। ये क्लिनिक जिनको आवंटित था वो मसूरी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी लिखित सूचना पालिका को मिली है कि हम ये यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं चलाना चाहते, हम पालिका को हैंड ओवर कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज़्यादा जाम रहता है और ऊपर की जो मार्केट है उनका भी अक्सर ये रहता है कि यहाँ से डिस्पेंसरी हटाई जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम और बॉटलनेक एक रहता है। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उस क्लिनिक को वहाँ से हटाया जाएगा ताकि जो वहाँ पर बॉटलनेक है उसको वहाँ से हटाया जा सके। बिल्कुल विरोध करने वालों का निजी स्वार्थ है। मैं पहले ये लोग उस दिन भी धरने पे बैठे थे जिस दिन मैसैनिक लॉज का चौड़ीकरण हो रहा था, उस दिन भी ये धरने पे बैठे थे। ये केवल अपने व्यक्तिगत फायदे को देखते हुए धरने पे बैठे हुए हैं। हम किसी तरह का वहाँ पे निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम केवल वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं क्योंकि वो जनहित का कार्य। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में ठेकेदार द्वारा प्रवेश और पार्किंग शुल्क को लेकर लगातार स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल, आप पार्टी और स्थानीय लोगों द्वारा एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा मसूरी एसडीएम कार्यालय में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के स्थानीय लोगों को जॉर्ज एवरेस्ट के संचालक के साथ बैठक की गई। बैठक में स्थानीय लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट के ठेकेदार पर आम रास्ते पर बैरियर लगाकर 200 रुपए प्रवेश शुल्क और पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। एसडीएम साहब के साथ ये एक तरह से जो है कुछ इसमें कोई निर्णय खास नहीं निकल पाया, ना ही इसमें कोई क्लैरिटी हुई है। इसमें तो सिर्फ एक माहौल को शांत करने वाली बात हुई, जो इतना ये मामला उठ रखा है और जो आंदोलन का मामला है इसको जो है थोड़ा सा शांत करने के लिए कि पहले तो हमारा वहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया, जब हमें 5 मिनट घर जाने में लगते हैं, आजकल हम 5 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं घर। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए ये खड़ी है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने 2 किलोमीटर पहले जो बैरियर लगाया है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैरियर है, और पार्किंग भी इनकी नहीं है, पर्यटन विभाग की। वो पार्किंग भी पर्यटन विभाग की नहीं है, वो जमीन पे भी उन्होंने पर्यटन विभाग ने वैसे ही कब्जा कर रखा है, जबकि इनकी बैरिकेडिंग पार्किंग से पीछे है। जमीन उस इंसान की वहीं तक होती है जहां उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री से बाहर इनकी पार्किंग है, और भारती जी के प्राइवेट भूमि पर इनका बैरियर लगा हुआ है। उनका जो रेजिडेंशियल पर्पस या नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए जो चार्ज की बात हुई थी वो नहीं लिया जाएगा, उनका फ्री एक्सेस रहेगा। जो इनका कमर्शियल यूज़ के लिए जो टूरिस्ट जा रहा है वो तो एज चार्ज है वो देगा ही, बट जो नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए कोई एक्सेस नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक बात है कि लोकल जो बाकी मसूरी के लोग हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए, इसमें इनके समक्ष ये बात रखी गई है। ये जो भी इनका डिसाइडिंग अथॉरिटी इनसे ये बात करेंगे और उसमें जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा जल्दी उस पर भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। एक स्थानीय व्यक्तियों के साथ जो विवाद
जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को लेकर हो रहा था, उसको लेकर एसडीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी। दुख की बात है, पर्यटन विभाग एसडीएम को गुमराह करके जो झूठे तथ्य इनके सामने रखे, उससे ये वार्ता बहुत ज़्यादा सफल होती भी नहीं दिखी। स्थानीयों का ये कहना है कि हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हमारे व्यवसाय जो हैं ठप हो गए। इन्होंने जिस कंपनी को वहाँ का काम दिया है, उसने एक प्राइवेट ज़मीन पर बैरिकेड लगाकर 200 रुपये प्रति व्यक्ति से चार्ज लेना शुरू कर दिया। इससे स्थानीयों में आक्रोश है। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान दौर में जो तराजू वाली पार्टी है, वो यहाँ के मूल निवासियों के मौलिक अधिकारों पर डाका डाल रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसको लेकर हम मौके मुआयने पर गए। दुर्भाग्य की बात है, जो गुंडागर्दी बाहर की संस्था यहाँ कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि यदि लोकल के चलने वाले रास्ते पर सरकार तानाशाही होकर उनको वहाँ जाने से रोकेगी, इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया एशिया गेम में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद हरिद्वार पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने घर पहुंचने से पहले वंदना कटारिया हर की पैड़ी पहुंची और मां गंगा का पूजन किया। उन्होंने कहा कि अब उनका सारा ध्यान आने वाले गेमों के क्वालिफाइंग की तैयारी पर है। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार और जो हमारा गांव है उसके जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, चाहे हारे या जीते। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में। तो सबको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। भारत माता की जय। पहले एक सपना देखा था जब यही है कि अभी एक्चुअली जीतना तो गोल्ड था, तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं अभी। पर हमारा हार्डवर्क है जो एज ए टीम हम लोग खेलने का है, तो वो आने वाले टूर्नामेंट में हमारा जो ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसके लिए हम लोग पूरा तैयारी करेंगे अच्छे से। जो भी कमी रही है नेक्स्ट में लेंगे। ये अभी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और ये ब्रॉन्ज मेडल अभी हम लोग लेंगे। काशीपुर में 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हम काशीपुर से आ रहे थे, तो यहाँ पर हमने सीधे अपने साइड पे थे, ऊपर से ओवरटेक किया, उसने कोई टक्कर डाली थी, तो गाड़ी में रोक दी। पूरे हमें बताया गया तो डल गई तो आई है, थोड़ा सारा क्या है। काशीपुर के जसपुर खुर्द में बने पुरातन शमशान घाट की साफ सफाई व सुंदरीकरण को लेकर कुछ लोगों द्वारा विरोध कर मारपीट व लड़ाई झगड़ा किया गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया। सर ऐसा है सर, ये जसपुर खुर्द का पुरातन शमशान घाट है सन 1962 का, जो कि सन 1971 में सरकार द्वारा इसको परमानेंट कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमारे जसपुर खुर्द के इलाके की डेड बॉडियाँ यहाँ आती हैं और जलाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोग पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे आके कुछ, देखिए आप इधर देखेंगे तो सामने 3-4 घर बने हुए हैं इस तरफ को, और बाकी इस तरफ कोई आबादी नहीं है। तो ये लोग आके यहाँ पे इन्होंने पहले घर बनानी है। अभी हमारा विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर आप कोई भी सौंदर्यीकरण ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि 2 अक्टूबर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ये पखवाड़ा सौंदर्य पखवाड़ा है साफ़ सफाई का, तो हमने यहाँ पर सभी गाँव वालों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया। इसके बारे में हम एक लेटर जो है मेयर उषा चौधरी जी को पहले दे के आ गए थे, हम यहाँ पे साफ़ सफाई करने जा रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है। उन्होंने बोला फ़िलहाल आप लोग अपना साफ़ सफाई कीजिए, अभी हम करेंगे जितना हो सकेगा। तो हमने सब लोगों ने यहाँ मिलके आके देखिए सर साफ़ सफाई कर दी है। पहले इतना साफ़ नहीं था, यहाँ पे पूरा घास बूट बहुत ज़्यादा हो रखा था, हमने सारा साफ़ सफाई करके कर दिया। उसके बाद सर ये लोग, कुछ लोग आ गए यहाँ से, 6-7 घरों के लोग थे, यहाँ पे आके इन्होंने गाली गलौच और मारपीट करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने ज़्यादा हल्ला किया तो फिर हमने इसके विरोध किया। इनको पुलिस आई, उन्होंने आके शांति व्यवस्था कर दी, वो लोग चले गए। उसके बाद इन लोगों ने आगे पता नहीं प्रशासन को क्या लेटर लिखा, आज एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। मेरे संज्ञान में जो मामला आया है कि ये बीच में अभी लगभग पिछले 1-2 सालों से तो यहाँ पर बंद था, अब इसमें दोबारा कार्य किया जा रहा, तो इसका थोड़ी सी पब्लिक विरोध कर रही है, तो इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। एसडीएम साहब आने वाले हैं, देखते हैं फिर क्या। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।